अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। रियासत में मौसम बदलने वाला है। 23 से 28 जून तेलंगाना कई अजला में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी। दर्जे हरारत में भी कमी आएगी। नीट इम्तिहान के दौरान बाथरूम में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला तालिब इल्म गिरफ्तार। सुबह 7 बजे पहुंचकर फोन को छुपाया गया था। दर्जे फेरिस्त कबाइल के लिए तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल के 50 साल की तकमील। 25 जून से आदिवासी कांग्रेस की बस यात्रा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी झंडी दिखाएंगे। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में हक व इंसाफ के लिए पेश की अजीम कुर्बानी। के कविता की अलावा बीबी में हाजिरी। अलम मुबारक पर ढट्टी पेश किया। कहा करबला सारी इंसानियत के लिए पैगाम। खुले और सुनसान मुकाम पर बाइक पर करतबबाजी महंगी पड़ी। पुलिस ने 3 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ड्रोन पेट्रोलिंग से करतबबाजी का पता चला गया। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना अवाम के लिए गर्मी से राहत मिल सकती है क्योंकि मौसम बदलने के आसार पैदा हो गए हैं और कहा जा रहा है कि जुनूबी मगरिब मानसून तेलंगाना में सरगर्म होने लगा है। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि रियासत के कई अजला में 23 से 28 जून शदीद बारिश और मूसलाधार बारिश होगी। कहा गया है कि 23 और 24 जून को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, मेदक और कामारेड्डी में शदीद बारिश हो सकती है। 25 जून को बारिश का सिलसिला जगतियाल, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद और संगारेड्डी तक फैल जाएगा। इसके अलावा 26 से 28 जून तेलंगाना में कुछ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं और गरज चमक का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 5 दिनों में दर्जे हरारत में भी 2 से 5 डिग्री कमी दर्ज की जा सकती है। महकमे ने कहा कि दिगर कई अजला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कानात है और आवाम को शदीद गर्मी से राहत मिल सकती है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने नीट इम्तिहान तहरीर करने वाले एक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया है, जो दौरान इम्तिहान सेंटर के बाथरूम में मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हुआ पाया गया। ये वाकया आदि बटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। कहा गया है कि यह तालिब इल्म अच्चमपेट से ताल्लुक रखता है और इसने इम्तिहान के दौरान नकल नवेसी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक ये तालिब इल्म सुबह 7 बजे इम्तिहानी मरकज पहुंचा था और इसने काफ़ी कोशिश के बाद मरकज में दाखिला हासिल किया और वॉशरूम की खिड़की में फ़ोन छुपाया था। इम्तिहान के दौरान वो जब पेट में दर्द का बहाना करते हुए वॉशरूम गया था, ताहम वहाँ बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहा था, जिस पर शुबा होने पर इम्तिहानी मरकज के अमले ने 2 दूसरों को भी इसकी इत्तला दी और तलाशी के दौरान बाथरूम में इसे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता हुआ पाया गया। फोन की तफसीलात जांच करने पर पता चला कि वो गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहा था और इसमें कोई दूसरी मुश्तबा हरकत नहीं पाई गई। तालिब इल्म को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। इसने मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का एतराफ़ भी कर लिया है। इसके खिलाफ मुनासिब दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी आइंदा दिनों जिले खम्मम का दौरा करने वाले हैं। वो मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के अलावा मुदीरा असम्बली हल्के में जलसे आम से भी खिताब करने वाले हैं। इस सिलसिले में खम्मम जिले में ओहदेदारों की जानिब से चीफ मिनिस्टर के दौरे के सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का इंतजामात की रास्त निगरानी कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आज ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए मुदीरा हल्के असम्बली में किसी मुनासिब मुकाम का तयन करने का इम्कानात का जायजा लिया। कहा गया है कि लच्चागुड़म के मुकाम पर जलसा मुनक़्क़द किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अवाम की कसी तादाद में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपने दौरे में उन्होंने मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि चीफ मिनिस्टर के दौरे और जलसे आम के लिए मौसर इंतजामात करें।
जलसे में शिरकत के लिए आने वाले अवाम को भी सहूलियत फराहम करने पर खास तवज्जो दी जाए और तमाम उमूर को बेहतर ढंग से मुकम्मल किया जाना चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि इंतजामात में कोई कोताही या खामी नहीं रहनी चाहिए। मुल्क भर में साबिक वज़ीर आज़म आन जहानी इंदिरा गांधी की जानिब से दर्ज फहरिस्त क़बाइल के लिए तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलवारी के 50 साल पूरे होने वाले हैं। इस सिलसिले में आदिवासी कांग्रेस की जानिब से मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम किया जा रहा है। 50 साल की तकमील पर कई प्रोग्राम्स मुनक़्क़द करने का फैसला किया गया है। सदर प्रदेश कांग्रेस मिस्टर महेश कुमार गौड़ ने बताया कि आदिवासी कांग्रेस की जानिब से दर्जे फहरिस्त क़बाइल तहफ़्फ़ुज़ात के लिए नाफिज करने के 50 साल की तकमील पर एक बस यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। इस बस यात्रा का आगाज 26 जून से होगा। महेश कुमार गौड़ ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस बस को यात्रा के लिए झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस हमेशा समाज के बिछड़े हुए तबके की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म रही है। గిరిజనులకి లంబాడ ఎరుకల యానాదికి శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారు ఉక్కు మహిళా ప్రధానమంత్రి గారు రిజర్వేషన్ కల్పించి 50 సంవత్సరాలు అవుతున్న సందర్భంలో ఈ నెల 25 నుంచి జూలై 1 వరకు బస్సు యాత్ర ఉంటుంది। ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ బస్సు యాత్రను ప్రారంభిస్తారు। ఈ 50 ఏళ్లలో ఈ రిజర్వేషన్ వల్ల శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారి దయ వల్ల ఎంత ఉన్నత పదవులకి ఈ గిరిజనులు చేరుకోగలిగినరో ఇవన్నీ వివరిస్తూ దిగ్విజయంగా బస్సు యాత్ర ఉంటుంది। तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह के कविता ने अपनी कदीम रवायत को बरकरार रखते हुए आज तारीखी अलावा बीबी का दौरा किया और ज़ियारत की है। के कविता ने हर साल माह मुहर्रमुल हराम में तारीखी अलावा बीबी का दौरा करते हुए वहां अलम मुबारक पर ठट्टी पेश करती हैं। कविता ने आज अलावा बीबी पहुंचकर ज़ियारत की और अलम मुबारक पर ठट्टी पेश की। इस मौके पर TRS के कुछ कारकुन भी इनके हमरा मौजूद थे। मुकामी अवाम ने और अलावा में मौजूद अफराद ने कविता से इस मौके पर मुलाकात की। बाददा मुलाकात से मीडिया से बात करते हुए कविता ने हज़रत इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि करबला हमें याद दिलाता है कि इमाम हुसैन ने मैदान करबला में हक़, सच्चाई और इंसाफ के लिए एक अजीम क़ुरबानी पेश की थी। आज ज़रूरत इस बात की है कि इसी जज्बे को हमेशा अपनी ज़िंदगियों में इख्तियार करते हुए आगे बढ़ें। कविता ने कहा कि करबला का पैगाम सारी इंसानियत के लिए है और इसी जज्बे के साथ तेलंगाना में आपसी भाईचारा और अमन को बरकरार रखना चाहिए और रियासत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। जय तेलंगाना, सबको मेरा सलाम। आज ये माह मुहर्रम का मुहर्रम हमें याद दिलाती है जिस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए, इंसानियत के लिए उन्होंने जो बेमिसाल कुर्बानी पेश की है, उसी को हम उसी जज्बे को साथ लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये करबला का पैगाम सारी इंसानियत के लिए है, सारी दुनिया के लिए है और हम बस यही चाहते हैं कि उसी जज्बे के साथ हमें तेलंगाना में एहतराम, भाईचारगी और सुकून बनाए रखना चाहिए, अमन बनाए रखना चाहिए और तेलंगाना की तरक्की में हम सब भाई भाई मिलके काम करेंगे। और ये जो मुहर्रम का पैगाम है इसे हमारे दिल में भर के हम डेवलपमेंट के लिए तेलंगाना के काम करेंगे। सरकार जो है हर मुहर्रम पे हम जैसे लोगों को आवाज़ उठाना पड़ता है। पहले हुजूर निज़ाम के टाइम पे अपनी अलग से एक हाथी होती थी जो मुहर्रम में भी ये बीबी के आलम के पास भी वो रैली में रहते थे और बोनालू के फेस्टिवल में भी रहते थे। उस तरीके का एक गंगा जमुना तहज़ीब था। लेकिन अब जो कांग्रेस हुकूमत आई है, हर साल हमें याद दिलाना पड़ता है कि आप सारे अशूर खानों को फैसिलिटीज़ दो, आप हाथी का इंतज़ाम करो। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है कम्युनिटी के साथ। आज तक बजट कम्प्लीटली सैंक्शन हुआ नहीं है, सिर्फ कागज़ पे हुआ है, किसी को पैसा मिला नहीं है। तो ये जो
इम्पॉर्टेंट दिन है, मातम मनाने का दिन है पूरे हमारे कम्युनिटी के साथ। सरकार को और ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ काम लेना चाहिए। हम यही डिमांड करेंगे कि आप वेट मत करिए हमारे जैसे लोगों को आपको याद दिलाने का, अपने काम करते जाइए। सरकार का अलग से हाथी होना चाहिए, अलग से डेवलपमेंट के लिए फंड्स देने चाहिए, उस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। कमिश्नर साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीमती सर्जना IAS ने सुबह के वक्त मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए बल्दी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने रंगानगर, चिंतल सर्कल और दीगर मुकामात का दौरा करते हुए मुकामी अवाम, ताजरीन और दीगर अफराद से मुलाकात की और बल्दी सहूलियात के ताल्लुक से इनसे बातचीत की। उन्होंने मातहत अमले को हिदायत दी कि सड़कों की फौरी मरम्मत की जाए, सड़कों पर जो गड्ढे वगैरह हो गए हैं इनकी मरम्मत की जाए, सड़कों पर जो नाजायज़ कब्जात हो गए हैं इनको फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। कमिश्नर साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अमले को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर पानी जमा होने के मुकामात की निशानदही करें और इस मसले की यकसुई के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। उन्होंने शहरियों और ताजिरों को अपील की कि वो कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन का इस्तेमाल करें, आम मुकामात पर कचरा फेंकने से गुरेज किया जाए। उन्होंने बल्दी सहूलियात को बेहतर बनाने के सिलसिले में मुकामी अवाम से तजावीज़ भी तलब की और कहा कि अहदेदारों की जानिब से सहूलियात को बेहतर बनाने मौसर इंतजाम किए जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के के बारकस डिवीज़न में 41 करोड़ 14,97,000 रुपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये तकरीब रहमत आलम कॉलोनी में वाक़ मस्जिद खैरुन्निसा से शुरू हुई, जहाँ अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन तरक्याती मनसूबों का मकसद इलाके में बुनियादी शहरी ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाना और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने यकीन दिलाया कि चंद्रायन गुट्टा हल्के की हर बस्ती और हर महल्ले में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहेगा और आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी मजलिस की अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर्स, पार्टी के जिम्मेदारान और मुकामी अवामी नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके बदनपेट के मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए एक धमाके में एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। कहा गया है कि बदनपेट में एक डेकोरेशन वेयर हाउस में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक 35 साला शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। ये वेयर हाउस मीरपेट पुलिस हुदूद में वाक़ है। महलिक वर्कर की अनुदीप प्रधान की हैसियत से शनाख्त हुई है। कहा गया है कि धमाका बहुत ताकतवर था और इसके नतीजे में मुतवफ़ी शख्स की नाश के परखचे उड़ गए। अतराफ में कुछ दूर तक जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए भी पाए गए। धमाके की इत्तला मिलने पर पुलिस दस्ता और क्लूज टीम भी वहां पहुंच गए और उन्होंने शवाहिद जमा करते हुए तहकीकात का आगाज भी कर दिया। इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि मुतवफ़ी शख्स हाल ही में काम की तलाश में कोलकाता से हैदराबाद मुंतकिल हुआ था और डेकोरेशन वेयर हाउस में काम कर रहा था। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाला हिट एंड रन हादसे में 42 साला नर्स फ़हीमुन्निसा जान की बाजी हार गई। मेहदीपट्टनम के हेल कॉलोनी के रिहायशी फ़हीमुन्निसा अपने काम पर जा रही थी कि तेज रफ्तार इनोवा कार ने इन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वो शदीद जख्मी हो गई और फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल की गई, ताहम दौरान इलाज दम तोड़ गई। CCTV फुटेज में हादसे के बाद गाड़ी को मौके से फरार होते हुए देखा गया। पुलिस तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि ये गाड़ी सेल्फ ड्राइव पर किराए पर ली गई थी और मुकामी अफराद के मुताबिक हादसे के वक्त गाड़ी एक नाबालिग चला रहा था। ये भी मालूम हुआ है कि गाड़ी एक मुकामी सियासी रहनुमा के बेटे ने किराए पर ली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। इस अफसोसनाक वाक़े ने एक बार फिर नाबालिग बच्चों की ड्राइविंग और तेज रफ्तारी के बढ़ते हुए रुझान पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं, जबकि अवाम ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। हैदराबाद के फलकनुमा इलाके से लापता होने वाली 3 कमसिन बहनों को पुलिस ने आंध्र प्रदेश के जिले एल्लूर से बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। इत्तलात के मुताबिक तीनों बहनें अपनी वालिदा की जानिब से मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल पर डांट डपट के बाद घर से निकल गई थी। वालिदा की शिकायत पर फलकनुमा पुलिस ने
फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करते हुए खुसूसी टीमें तश्कील दी। राजेंद्र नगर जोन के डीसीपी एस श्रीनिवास ने खुद देर रात तक पुलिस स्टेशन में रहकर तहकीकात की निगरानी की। मुसलसल तलाश और टेक्निकी शवाहिद की मदद से पुलिस ने लड़कियों का सुराग आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जिले में लगाया और इन्हें बाहिफाजत बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करें और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर मुनासिब निगरानी के साथ इनकी ज़हनी कैफियत का भी खास ख्याल रखें। नौजवानों की जानिब से बाइक्स पर करतबबाजी दिखाने के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं और कुछ नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के बावजूद भी नौजवानों में बाइक पर करतब दिखाने का जुनून बरकरार है। ताज़ा वाक़े में पुलिस की जानिब से 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जो उप्पल के इलाके में वाक़े श्री चैतन्य कॉलेज के अकीबी हिस्से में बाइक पर करतबबाजी दिखा रहे थे। कहा गया है कि कॉलेज के अकीबी हिस्से में खुले और सुनसान मुकाम पर ये नौजवान अपनी गाड़ी पर करतबबाजी कर रहे थे और सारा मंजर शायद फ़ोन के ज़रिए शूट भी किया जा रहा था। पुलिस ने ताहम इलाके में ड्रोन पेट्रोलिंग के दौरान इस सारे मंजर का पता चलाया और फिर कार्रवाई करते हुए इन नौजवानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की जानिब से इन नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस की जानिब से लगातार नौजवानों को इंतबाह दिया जा रहा है कि वो इस तरह के खतरनाक करतबबाजी दिखाने से गुरेज करें। कुकटपल्ली के विवेकानंद नगर इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया जब एक बड़ा दरख्त अचानक ही वहां से गुजरती हुई एक कार पर गिर पड़ा। आईनी शाहिदी ने बताया कि एक कार रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक ही एक बड़ा दरख्त कार पर गिर पड़ा। दरख्त गिरने का असर बहुत शदीद था, ताहम कार चूंकि लग्जरी थी इसलिए इसने ये शिद्दत बर्दाश्त कर ली और कार में सफ़र कर रहे अफराद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस वाक़े में कार में सफ़र कर रहे तमाम अफराद महफूज रहे और इन्हें कोई ज़ख्म भी नहीं आए। इस वाक़े के फौरी बाद पुलिस अमला और एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच गईं और उन्होंने कार में सफ़र करने वाले अफराद को वहां से बाहिफाजत मुंतकिल किया और सड़क पर ट्रैफिक और रास्ते की बहाली के काम अंजाम दिए। अचानक गिर पड़े दरख्त को भी वहां से हटा दिया गया और इलाके में ट्रैफिक निज़ाम को बहाल कर दिया गया। मुकामी अवाम ने इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी ना होने पर इत्मीनान का इजहार किया। आदिलाबाद जिले कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर नरेश यादव ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि वो किसानों की खुदकुशी जैसे हसास मसले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डीसीसी दफ्तर में संगठन सर्जना अभियान मुहिम के तहत 9 मुंतखब मंडल और टाउन सुदूर तकरूरी नामे हवाले करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में किसानों के लिए तारीखी इक़दाम किए हैं जिनमें 2 लाख रुपये तक के ज़राई क़र्ज़ों की माफ़ी, 800 करोड़ रुपये मालियत की जवार की ख़रीदारी और 50,000 सरकारी मुलाजिमतों की फराहमी शामिल हैं। उन्होंने नए अहदेदारों से अपील की कि वो ज़ात, मजहब और तबक़ाती तफरीक से बालातर होकर पार्टी को मजबूत बनाएं और हुकूमत की फलाही स्कीमों को घर घर पहुंचाएं, जबकि SIR अमल के दौरान अवाम के हक़ राय दही के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएं। ప్రజల అభిప్రాయం మేరకు మరి ఆ విధంగానే మండల అధ్యక్షులు కానీ జిల్లా అధ్యక్షులు కానీ ఏఐసిసి అధ్యక్షులు కానీ పిసిసి అధ్యక్షులుగా నియామకం కావాలనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ సంఘటన సృజన అభియాన్ లో భాగంగా నియామకాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఈరోజు మండల అధ్యక్షులు కానీ మరి అదే విధంగా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ అదే విధంగా INTUC కానీ యూత్ కాంగ్రెస్ కానీ NSUI కానీ ప్రతి ఒక్క నియామకం అక్కడ ఉన్న స్థానిక ఉన్నటువంటి నాయకుల అభిప్రాయం, స్థానిక ఉన్నటువంటి కార్యకర్తల అభిప్రాయం మేరకు నియామకాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది। గతంలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర కూర్చొని ఎవరో ఒకరు సిఫారసు చేస్తే నియామకాలు జరుగుతూ ఉండే, కానీ రాహుల్ గాంధీ గారు రేపు భావి అయ్యేటువంటి ప్రధాని కాబట్టి వారి ప్రధాని మంత్రి చేయాలంటే క్షేత్రస్థాయిలో గట్టిగా పనిచేయాల్సిన నాయకత్వం రావాలని ఉద్దేశంతో ఏరి కోరి ఈ రోజు నియామకాలు చేస్తా ఉన్నారు। आदिलाबाद जिले के इचोड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में गैर कानूनी सूदी कारोबार चलाकर अवाम बिलखुसूस SC और ST तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का इस्तेसाल करने वाले बाप और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिले SP अखिल महाजन IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिमान अरोला
वेंकट रमना और इसके बेटे अरोला उपेंद्र ने जरूरतमंद अफराद को कर्ज देकर इनसे खाली चेक्स, बॉन्ड पेपर्स और प्रॉमिसरी नोट्स हासिल किए और असल रकम वापस करने के बावजूद भारी सूद का मुतालबा करते हुए इन्हें धमकियां देते रहे। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से 90 प्रॉमिसरी नोटिस, 366 चेक्स, 26 खाली बॉन्ड पेपर्स, पट्टेदार पासबुक्स और दीगर अहम दस्तावेजात जब्त की हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपये बताई जा रही हैं। एसपी ने अवाम से अपील की है कि गैर कानूनी सूदखोरों से मोहतात रहें और किसी भी किस्म की हिरासानी की सूरत में फौरी तौर पर पुलिस से रुजू हों। तो एक आदमी, यही देवराव ही है शायद, उसने 4 लाख रुपए इनसे लोन लिया और हर महीने उसकी सैलरी 1.25 लाख आती है, तो दूसरी तारीख को 1.25 लाख वेंकट रमना के अकाउंट में उसी दिन ही चेक बुक से ट्रांसफर हो जाती है। लगभग 1.5 साल में 26 लाख रुपए ये देवराव से सिर्फ ये वेंकट रमना और उसका बेटा उपेंद्र ले चुका है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, बैंक है, सब है, उनसे प्लीज उनसे, बिकॉज हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी एक और हमने मुद्दा देखा है कि कुछ लोग पैसे उधार पे देने के बाद उनकी जमीन भी हड़प लेते हैं, उनकी जमीन भी अपने नाम पे रजिस्टर कर लेते हैं। जैनत, भीमपुर, तलमड़गू, कुछ ऐसे मंडल से काफी बार हमें कंप्लेंट्स भी आती है, काफी बार केस भी हमने रजिस्टर किया है। तो जैनत में एक आदमी था, लगभग 100 एकड़ जमीन उसने ऐसे ही मनी लेंडर के थ्रू हड़प ली थी लोगों से, कुछ पे वो कब्जा पे भी चला गया था। तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन्हीं से लोन लें, या जो मनी लेंडर को तहसीलदार लाइसेंस मिला है उन्हीं से लोन लें, सो दैट आप सुरक्षित रहेंगे, ऐसे इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। धन्यवाद। जमीयत-ए-उलमाए हिंद आदिलाबाद के ज़ेर-ए-एहतमाम शहर के ईदगाह मैदान से मुत्तासिल SIR से मुताल्लिक़ आगाही और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन सेंटर का इनेकाद किया गया, जो आज 6वें दिन में दाखिल हो गया है। रोज़ाना ज़िम्मेदारान जमीयत-उल-उलमाए के अलावा सियासी समाजी शख्सियात पाबंदी से अवाम को SIR से मुताल्लिक़ रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। शहर के दूर दराज इलाकों से यहाँ आकर मर्द ख़वातीन रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। सदर टाउन जमीयत हाफिज़ आमिर पटेल ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि सिलसिला मज़ीद 2 दिन तक जारी रहेगा। आदिलाबाद के तामसी बस स्टैंड पर रेलवे अंडर ब्रिज की तामीरी कामों का सिलसिला जारी है। इस दौरान बारिश के बाद यहां मौजूद घरों में बारिश का सैलाबी पानी जमा होने से राहगीरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक मुकामी शख्स ने राहगीरों को हो रही तकालीफ का वीडियो निकालकर हालात से जिले इंतजामिया को वाकिफ करवाया। जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो आवाम को सहूलत फराहम करने जल्द अज जल्द इक़दाम करे। ये स्कूल के बच्चे यहाँ पे फंस गए अंडर ब्रिज के कने, तामसी बस स्टैंड रेलवे गेट। स्टूडेंट्स है ये म्यूनसिपालिटी की नाकामयाबी है। तामसी बस स्टैंड नाली का पानी आ जा रहा, पूरे लोगों सफर हो जा रही है, नाली का पानी रोड पे आ जा रहा, जाने को आने में तकलीफ हो रही। थोड़ा एमएलए साहब थोड़ा देख के पूरा कचरा पूरा साफ कर दो, रोड पर बनाने लगाओ। अभी पानी आ रहा है तो कैसा करेंगे? ये पानी कहाँ से, वो कहाँ से जाएंगे लेबर? कैसा परेशानी नहीं हो रही? परेशान नहीं, वो कहाँ से जाएंगे उन्होंने? मॉनसून के पेश नज़र बांसवाड़ा म्यूनसिपालिटी ने शहर के तमाम 19 वार्डों में खुसूसी सफाई मुहिम शुरू कर दी है। म्यूनसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर ने बताया कि इस मुहिम के तहत वार्ड नंबर 3 गोयाकुंटा, इस्लामपुर और वार्ड नंबर 13 टीचर कॉलोनी में जमाशुदा नालियों की गंदगी और मिट्टी को साफ किया जा रहा है, ताकि बारिश के दौरान गंदा पानी सड़कों पर न आए और शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि 22 जून से 3 अगस्त तक मरहलेवार तमाम वार्डों में खुसूसी सफाई और नक्काशियाब के काम अंजाम दिए जाएंगे। कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है कि अगर किसी इलाके में गंदे पानी या नक्काशियाब से मुताल्लिक़ कोई भी मसला हो तो फौरी तौर पर म्यूनसिपल दफ्तर से रुजू करें, ताकि बरवक्त कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर मुकामी काउंसलर्स, म्यूनसिपल अमला, सफाई कारकुनान और कॉलोनी के मकीन भी मौजूद थे।
वरंगल के पन्नल गांव में 1 अप्रैल को पेश आया दिलखराश 3 कत्ल के मामले में मकतूला खातून और इसकी 2 कमसिन बेटियों के वालिदैन ने उर्स जागीर में धरना देते हुए हुकूमत तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इंसाफ की अपील की। अश्कबार वालिदीन ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी मुलजिम अजहरुद्दीन के वालिद, वालिदा और भाई को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब मरकजी मुलजिम को भी जमानत मिलने का खदशा है, जिससे इन्हें इंसाफ की उम्मीद कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अफसोसनाक वाक़े ने इनके ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और हुकूमत फौरी तौर पर मदाखलत करते हुए तमाम मुलजिमान को सख्त सज़ा दिलाने के लिए मौसर इक़दाम करे। धरने में शरीक अफराद ने भी मुतासरा ख़ानदान के साथ इज़हार यकजहती करते हुए इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। शादी करके इसमें 2 बच्चे हुए, एक आयशा एक हुमेरा। फिर उसके घर के ने रहने बोल के बोला, सब एक हो गए, माँ बच्चे सब बाप एक हो गए। शाम में 8:03 को लेके चले गया स्विमिंग पूल को, लेके जाके आइसक्रीम खिलाता हूँ बोल के बच्चों को लेके जाके अचानक लेके जाके मार डाला, तड़पा के मार डाला, ऐसा तड़पा के मार डाला। मेरे को है वीडियो। मेरी बच्ची मुझे लेकर के छोड़ना था, हाथ नहीं हो तो ये कितनी गलीज काम कर दी है, कौन है बोल के मेरी बच्ची को, अच्छी बच्ची को नहीं, मेरे छोटे मासूम बच्चे ये पसंद है तो मेरी बच्ची को छोड़ना था। मेरी बच्ची कैसा मार डालता, किसको पैदा हुआ तू? रेवंत रेड्डी सर, तुम्हारे पैरों पर दो, हाथ जोड़ दो, मेरे मासूम को खत्म करा, उसको खत्म करा, दिन को खत्म कराओ। होता है जब भी दुनिया में हर माँ बाप और हर बच्ची ऐसा बच्चे सुकून से जीते। नहीं बोल तो खत्म कर दो, उसको खत्म सुकून से, नहीं तो ऐसे ही करते जाते रहते। उसको छोड़े तो दूसरे भी करते ना, दूसरे भी करते ना। उसका देख के कितने की लोहा करे, उसको छोड़ो मत, तुम्हारे पैरा पड़ूंगा रेवंत रेड्डी सर, हाथ जोड़ूंगा। मासूम बच्चे, पढ़ने जाने के बच्चे, अरबी तालीम पढ़ के आके पापा बोल के आइसक्रीम दिलाता हूँ बोल के लेके जाके खत्म कर दिया, अचानक खत्म कर दिया। जिंदे बचाओ बोल रहे थे पापा, बचाओ पापा, अम्मी को बचाओ, खुद को बचाओ बोली थी मेरी नवाजी। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। रियासत में मौसम बदलने वाला है। 23 से 28 जून तेलंगाना कई अजला में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी, दर्जे हरारत में भी कमी आएगी। नीट इम्तिहान के दौरान बाथरूम में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला तालिब इल्म गिरफ्तार, सुबह 7 बजे पहुंचकर फोन को छुपाया गया था। दर्जे फेरिस्त क़बाइल के लिए तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल के 50 साल की तकमील। 25 जून से आदिवासी कांग्रेस की बस यात्रा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी झंडी दिखाएंगे। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में हक व इंसाफ के लिए पेश की अजीम कुर्बानी। के कविता की अलावा बीबी में हाजिरी, अलम मुबारक पर ढट्टी पेश किया, कहा करबला सारी इंसानियत के लिए पैगाम। खुले और सुनसान मुकाम पर बाइक पर करतबबाजी महंगी पड़ी। पुलिस ने 3 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ड्रोन पेट्रोलिंग से करतबबाजी का पता चला गया। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।